बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम का एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। कोई ताकतवर था, कोई चालाक, तो कोई बहुत ही मासूम। उन्हीं में एक था चिंटू बंदर। चिंटू बंदर बहुत फुर्तीला और होशियार था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। उसे शरारत करने में बहुत मजा आता था। वह कभी किसी की पूंछ खींच देता, कभी किसी के सिर पर फल गिरा देता, और जब कोई गुस्सा होता तो पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से हंसता। एक दिन जंगल के राजा शेर बहादुर दरबार लगाए बैठे थे। तभी खरगोश चीकू शिकायत लेकर पहुंचा। महाराज, यह चिंटू बंदर हमें बहुत परेशान करता है। आज इसने मेरे गाजर के खेत में पत्थर बरसा दिए। तभी हिरणी भी बोली, शेर महाराज, इसने मेरे बच्चे को डरा दिया। वह अभी तक रो रहा है। शेर बहादुर ने गंभीर आवाज में कहा, चिंटू बंदर को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। चिंटू बंदर उछलता कूदता दरबार में आया। शेर महाराज, किसने याद किया? शेर गरजे, तुम्हारी शरारतें अब सीमा पार कर चुकी हैं। अगर तुमने अपनी आदत नहीं बदली तो सजा मिलेगी। चिंटू बंदर ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे शेर महाराज, मैं तो बस मजाक करता हूं। जंगल में थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है। सब जानवर नाराज होकर उसे घूरने लगे, लेकिन चिंटू बंदर को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक अजीब घटना होने लगी। रात होते ही किसी जानवर के घर से खाना गायब हो जाता। कभी फल, कभी सब्जियां, तो कभी शहद। सब जानवर हैरान थे। लगता है कोई चोर जंगल में आ गया है, हाथी दादा बोले। जंगल में डर का माहौल बन गया। शेर बहादुर ने पहरा बढ़ा दिया, लेकिन चोर बड़ा चालाक था, पकड़ा ही नहीं जा रहा था। एक रात चिंटू बंदर ने सोचा, आज तो मैं पता लगाकर रहूंगा कि यह चोर कौन है। वह चुपचाप एक पेड़ पर छिपकर बैठ गया। आधी रात को उसने देखा, एक बड़ा सियार धीरे धीरे झाड़ियों से निकल रहा है। उसके साथ दो छोटे सियार भी थे। वे सब मिलकर फल और शहद चुरा रहे थे। चिंटू बंदर ने सोचा, अरे ये तो बाहर के जंगल के सियार हैं। चिंटू बंदर तुरंत पेड़ से कूदा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, पकड़ो। सारे जानवर जाग गए। हाथी दादा, भालू काका और शेर बहादुर भी दौड़ पड़े। सियार भागने लगे, लेकिन हाथी दादा ने अपनी सूंड से एक को पकड़ लिया। बाकी दो डरकर भाग गए। शेर बहादुर गरजे, तुम हमारे जंगल में चोरी करने आए थे? सियार कांपते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमारे जंगल में सूखा पड़ा है, खाने को कुछ नहीं था। यह सुनकर सब शांत हो गए। चिंटू बंदर आगे बढ़ा और बोला, शेर महाराज, इन्हें सजा देने से अच्छा है कि हम इनकी मदद करें। सब जानवर हैरान थे। आज पहली बार चिंटू बंदर समझदारी की बात कर रहा था। हाथी दादा बोले, बिल्कुल सही। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना बांट दें तो इनका परिवार भूखा नहीं रहेगा। शेर बहादुर ने आदेश दिया, आज से सुंदरवन में कोई भूखा नहीं रहेगा। हम सब मिलकर जरूरतमंदों की मदद करेंगे। सियार की आंखों में आंसू आ गए। आप सब बहुत दयालु हैं। हम वादा करते हैं कि कभी चोरी नहीं करेंगे। उस दिन के बाद जंगल में शांति लौट आई और चिंटू बंदर भी बदल गया। अब वह शरारत तो करता था, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि जरूरत पड़ने पर सबसे आगे खड़ा होता था। एक दिन खरगोश चीकू ने हंसते हुए कहा, लगता है हमारा चिंटू बंदर अब सच में समझदार हो गया है। चिंटू बंदर मुस्कुराया, अरे भाई, थोड़ा मजाक जरूरी है, लेकिन किसी का दिल दुखाकर नहीं। सभी जानवर हंस पड़े। सुंदरवन फिर से खुशियों से भर गया। कहानी की सीख, मजाक और ताकत तभी अच्छे लगते हैं जब उनमें दया और समझदारी भी शामिल हो।